आज तक संवाददाता गौरव सावंत भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, दो सवाल आपसे मेरे। एक सवाल तो ये कि किस प्रकार की मुश्किलों का सामना वहां रिपोर्टिंग करते वक्त, क्योंकि आपको लेकर भी खबरें आ रही थी, कुछ परेशानियां हुई, और युद्ध के 10वें दिन किसने क्या खोया, क्या हासिल किया, किस ओर जाता ये युद्ध आपको नजर आ रहा है? शुभांकर, इस समय जो बड़ी खबर है वो ये है कि यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन ने यह दावा किया है कि उसने रूस का कुल मिला के 64 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर गिरा दिए हैं। उन्होंने यह दावा किया है कि उनकी सरफेस टू एयर मिसाइल्स, उनकी एयर डिफेंस बैटरीज बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रही है और इसका खामियाजा रूस को उठाना पड़ रहा है। एक तस्वीर जारी की गई है यहाँ के रक्षा मंत्रालय की तरफ से, जिसमें यह कहा गया है कि उन्होंने एक सरफेस टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल करके एक मी-35 अटैक हेलीकॉप्टर को गिरा दिया। इससे पहले दावा किया गया था कि एक Su-27 लड़ाकू विमान को भी, सुखोई 27 लड़ाकू विमान को भी उन्होंने गिराने का दावा किया था। तो ये दावा कर रहा है इस समय यूक्रेन की वो पलटवार कर रहा है एक जबरदस्त तरीके से। हालांकि इस समय राजधानी के कई इलाकों में बिल्कुल सन्नाटा है, बिल्कुल डर का माहौल इसलिए भी है क्योंकि अंदेशा ये है कि अब से थोड़ी ही देर में एक हमला हो सकता है रूस की तरफ से, जिस तरह से रूस की सेनाएं तीन तरफ से आगे बढ़ रही है। तो शुभांकर, आज की रात और आने वाले कुछ दिन बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो सकते हैं यहाँ राजधानी कीव के लिए। हर तरफ अगर आप देखें तो केवल सन्नाटा ही सन्नाटा, केवल अंधकार ही अंधकार। बड़े बड़े 5 सितारा होटल, बड़े बड़े सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, मॉल सब इस समय यहाँ बंद पड़े हैं। और रात में मतलब जो बहुत चमकता था कीव, आज वो चमक दमक बिल्कुल गायब है। बस सन्नाटा और अंधकार। शुभांकर, नहीं तो गौरव, जो बात आप कह रहे हैं, क्योंकि आज तस्वीर जो है वो भी यूक्रेन की तरफ से जारी की गई है, तो इसे ये माना जाए कि रूस के सब्र का इम्तिहान खत्म हो गया, या उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा जो है उसका सही समय यहां पर आ गया, या जो बदली हुई परिस्थितियां हैं उसमें रूस ये करने को मजबूर है? इसका एनालिसिस कैसे कर रहे हैं इस खतरे का जिसका जिक्र आप कर रहे हैं? मतलब वो हमें पहले से पता था कि आप 10 बजे से शुभांकर, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि आने वाले समय में इस समय क्या होगा। क्या रूस के सब्र का बांध टूट चुका है जैसे कुछ लोग कह रहे हैं, या रूस अभी प्रतीक्षा कर रहा है कि किस तरह से रूस अब एक तरह से अपने आप को संगठित करके फिर वार करेगा यहाँ पर? ये अभी तय नहीं है क्योंकि कुछ धमाके हो रहे थे, लेकिन 2 जगह सीज फायर भी हुआ 5.5 घंटे का, ताकि रसद सामग्री पहुंच सके, लोगों को वहां से निकाला जा सके। अब उम्मीद यह है कि यही रसद सामग्री अब मारियोपोल के बाद अगर खार्किव के इलाके में जाने लगे या सुमी के इलाके में जाने लगे तो वहां से लोगों को निकाला जा सकता है। लेकिन क्या इस तरह से ऐसा करके वो दूसरी तरफ तेजी से वार करेगा यहाँ राजधानी कीव पर? इसकी प्रतीक्षा अभी हो रही है। हालांकि यहाँ के रक्षा मंत्रालय का यह कहना है शुभांकर कि जो 63 किलोमीटर लंबा काफिला आ रहा था, 3 जगह उसको पकड़कर 3 जगह उस पर भी वार किया गया है और इसीलिए वो काफिला आज आगे नहीं बढ़ पाया। हालांकि दावा यह है कि वो कीव के आउटस्कर्ट्स तक पहुंच गया, मतलब कीव के बाहरी छोर तक पहुंच गया, पहली बात। दूसरी बात, रूस की तरफ से जो जबरदस्त वार हो रहा है इस समय, जबरदस्त वार वो हो रहा है इरपिन के इलाके में। इरपिन आउटस्कर्ट्स पर है, मतलब मान लीजिए जैसे दिल्ली से सटा नोएडा, वैसे कीव से सटा इरपिन है। इरपिन पर वो वार हो रहा है, आसपास के 2 और जगहों पर वार हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कीव पे अभी वो बड़ा हमला शुरू नहीं हुआ है शुभांकर जी। चेर्निहिव में आज एक बहुत बड़ा हमला हुआ था, पड़ोस में वो इलाका है। ऐसे में कीव को लेकर क्या इस प्रकार की बातें हो रही हैं, और क्या वहां पर जो माहौल है वो आज रात को लेकर, क्यों आप बार बार ये शब्द जो आपने कहा कि आज रात वहां बहुत भारी हो सकती है, इसको लेकर क्या वजह है? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि कीव को बचाने की कोशिश दोनों तरफ से हो रही है, वो आखिरी पड़ाव होगा जहां पर हमला किया जाएगा जब रूस के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, ये तनाव इस समय यहाँ क्यों हो रहा है, क्योंकि चेर्निहिव बहुत पास है कीव के। चेर्निहिव में हमला शुरू हो गया है, इरपिन पे हमला शुरू हो गया है, आसपास के 4 बड़े जगहों पर हमला हो रहा है, ओस्टोमिल पर हो चुका है। तो चारों तरफ से कीव को घेर कर हमले आसपास के इलाकों में होने लगे हैं और इसीलिए बड़ी संख्या में, जिस तरह हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे, आसपास के इलाकों में लोग अब शहर छोड़ छोड़कर बाहर भाग रहे हैं। अब अगर मैं आपको एक तस्वीर दिखाने का प्रयास करता हूं शुभांकर, ये देखिए, हम आज तक के दर्शकों को इस समय दिखाना चाहते हैं कि देखिए बर्फ पड़ रही है,
बहुत ठंड है और आगे केवल सन्नाटा ही सन्नाटा, अंधकार ही अंधकार। ये है कीव आज की रात। इस समय ये तस्वीर हम आपको कीव की दिखा रहे हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति नहीं दिख रहा। किसी भी इमारत में देखिए लाइट आपको नहीं दिख रही है। ये स्थिति है इस समय राजधानी कीव की और ये डर का माहौल है इस समय राजधानी कीव में। शुभंकर जी गौरव, अपना ख्याल रखिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। लगातार आप लोग बहादुरी वाली रिपोर्टिंग लगातार आज तक के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।